आज हम बना रहे हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। चलिए बनाते हैं। 1 किलो करी कट चिकन को बराबर पीसेस में काटने हैं। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम एक पेस्ट, 50 ग्राम छिली हुई लहसुन, 20 ग्राम कटा हुआ अदरक, 5 हरी मिर्च तोड़ लेते हैं। सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, 5 छोटी लाल मिर्च है। और मिर्च का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार कीजिए। 40 ग्राम पपीता, थोड़ा सा पानी। और अगर आप इस मैरिनेशन को रात भर अगर फ्रिज में छोड़ते हैं तो पपीता डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पपीते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हमारा पेस्ट बनके तैयार है। पेस्ट को हम डाल देंगे एक परात में। यहाँ पे सबसे पहले हम मिलाएंगे देगी मिर्च कलर के लिए और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, हरी इलायची पाउडर आधा चम्मच, 1/4 लौंग, 1/4 चम्मच जवित्री भी मिलाएंगे, थोड़ा सा नटमेग हल्का सा ग्रेट करके। अब कुछ खड़े मसाले जिनको हम कूट के इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मोटी इलायची है और 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, इससे स्वाद अच्छा आता है। ब्राउन ओनियन, बरिस्ता इस तरह से हल्का सा क्रश कर लीजिए। ये हम मिला रहे हैं 300 ग्राम प्याज से बना हुआ बरिस्ता को, कटा हुआ हरा धनिया 2 से 3 चम्मच और ठीक इतना ही हम डालेंगे कटा हुआ पुदीना। अब मिलाएंगे फेंटी हुई दही। और हैदराबाद की जो दम बिरयानी होती है उसके अंदर में तीखापन के साथ खटास भी होता है जो कि दही से आता है। और 200 ग्राम फेंटी हुई दही का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। केसर जिसको हमने दूध में अच्छे से पका लिया है। चिकन डालने की हमेशा की तरह लास्ट में नमक, ताकि आपको अंदाज लगे। 1.5 चम्मच तेल जिसमें हमने प्याज को तला है लेंगे, देसी घी और अच्छे से अब मैरिनेट कर देंगे। जैसा कि आपने देखा हमने पपीते का इस्तेमाल किया है। अगर हम पपीता नहीं मिला रहे हैं तो इसे ओवरनाइट रख देना चाहिए फ्रिज में, या फिर 4 से 5 घंटा मैरिनेट रहने दीजिए, फिर इस्तेमाल कीजिए। और अभी हम इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। इसके बाद बनाई जाएगी दम बिरयानी। लगा देंगे ढक्कन और इसे 1 घंटा बाहर रखते हैं। इधर हमने पानी उबलने के लिए चढ़ाया हुआ है। इसमें डालते हैं जीरा और ये है 1.5 चम्मच, छोटे चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। साथ में ये 2 चक्री का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, हरी इलायची हल्का सा खोल के हाथ से डाल देंगे। और ये है 5 और 5 ही लौंग का इस्तेमाल करेंगे। लगाते हैं ढक्कन और इसे उबलने देते हैं 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट का समय हो गया है और मसाले की खुशबू अच्छी निकल के आ रही है। नमक, और बिरयानी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चावल में नमक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो बिरयानी फीकी हो जाती। कहने का मतलब ये हुआ कि चिकन जब हम मैरिनेट कर रहे थे तो उसमें भी हमने नमक डाला है और इधर चावल उबल रहा है तो चावल में भी नमक डालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो चिकन का नमक है और चावल में नमक नहीं डालेंगे तो जब बिरयानी खोली जाएगी, जब आप खाने जाएंगे तो आपको नमक कम लगेगा। इसलिए दोनों में नमक डालना ज़रूरी है। अब हम मिला देंगे चावल जिसको हमने 1 घंटा पहले अच्छे से सोक कर लिया है। ध्यान से मिलाइएगा, चावल टूटना नहीं चाहिए। चावल डाल के एक बार अच्छे से इसे हिला लेना चाहिए। 2 छोटी सी बातों का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे घी डालना है, हल्का सा। चलिए, और ऊपर से हम डालेंगे नींबू का जूस, 1 लेमन का इस्तेमाल करेंगे। एक बार और चला लेते। अब एक लगन में मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देते हैं। चिकन को अच्छे से बिछा लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक चिकन ना चढ़े। अगर आप मैरिनेशन में घी नहीं डालते हैं तो क्या करना चाहिए कि सबसे पहले थोड़ा सा घी आप लगन में डालें और फिर उसके बाद मैरिनेशन को मिलाएं। हमने घी का इस्तेमाल पहले कर रखा है। चावल में उबाल आने लग गया है। अब यहाँ पे इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो पहला चावल हमें डालना है वह 30 से 40% के आसपास होना चाहिए। अगर इस बात को हम समझें तो एक चावल का दाना लीजिए, इसे अपने नाखून पे रखिए, तोड़ के देखिए, कनी की तरह इस तरह से आपको दिखेगा टूटता हुआ। इस समय आपको सबसे पहला लेयर लगाना है और यहाँ पे
गौर से देखिएगा, ये देखिए हल्का सा पानी हम जाने देंगे बस। और इस तरह से हमें चावल को चिकन के ऊपर बिछा देना है। पहला लेयर हमने 30 और 40% का हमने यहाँ पे दे दिया है। कुछ कटे हुए पुदीना के पत्ते, हल्का धनिया और साथ में बरिस्ता, और हमारा चावल जिसे हम दूसरी परत चढ़ाएंगे 60 से 70% होना चाहिए, वो भी तैयार है, उसे डालते हैं। और यहाँ पे पानी हमें नहीं छोड़ना है। यहाँ पे बिरयानी को समतल करना ज़रूरी है, तो आप लैडल की सहायता से या फिर कपड़े की सहायता से चावल को अच्छे तरीके से समतल कर दीजिए, यानी बराबर कर दीजिए। सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा देसी घी, इससे चमक आएगी चावल के अंदर में। कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, और ऊपर से थोड़ा सा केसर भी, थोड़ा सा बरिस्ता, और हमारी चिकन दम बिरयानी दम देने के लिए तैयार है। अब एक धोती का कपड़ा लेंगे, उसे अच्छे से गीला करके इसके ऊपर बिछा देंगे। अब लगन को सील कर देते हैं। यहाँ पे हल्का सा पानी का छिड़काव करें और सील कर दें। अब इसे हम ले लेंगे आंच पे। क्या करना चाहिए कि अब हमें गैस के फ्लेम को तेज़ कर देना है और इसे हमें पकाना है कम से कम 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे। और बगल में एक तवा रखेंगे और इसे गर्म करेंगे। 3 मिनट का समय हो गया, तवा भी गर्म है। गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और इसे उठा के तवे के ऊपर रख देते हैं। और अब यहाँ पे आंच को हम कर देंगे स्लो। 25 मिनट बाद बिरयानी खोली जाएगी। 25 मिनट का समय हो गया है। अब मैं फायर को तेज़ कर दूंगा और ये देखिए हल्की हल्की स्टीम इसमें से आने लगी है। 1 से 2 मिनट हम तेज़ फायर पे इसे पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं स्टीम अब बहुत अच्छे से निकलने लग गया है। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इंतज़ार करेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट का। उसके बाद खोला जाएगा चिकन दम बिरयानी। और खोलते हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। ये देखिए मस्त खुशबू आ रही है, आहा। और ये देखिए बिरयानी की रंगत। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बिरयानी खोलती है ना, तो आप इस पर हाथ मार के देखिए, आपको गद्दे जैसा एहसास होगा। ये देखिए स्पंज की तरह, तो समझिएगा आपकी बिरयानी बहुत अच्छे से दम लगी है। और ये देखिए हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बन के पूरी तरह से तैयार है। और अच्छी बिरयानी वो होती है जहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि पेंदे में वो बिरयानी जाके आपकी चिपके नहीं। सर्व करते हैं चिकन हैदराबाद दम बिरयानी। ऊपर से थोड़ा सा बरिस्ता। हैदराबादी चिकन दम बिरयानी को सर्व कर रहे हैं रायता के साथ। ये जो रायता है वो बना है प्याज,